हरे कृष्णा। श्री मन शिक्षा। द्वितीय श्लोक। हे मेरे प्यारे मन, श्रुतियों में कथित धर्म और अधर्म, पुण्यजनक धर्म और पाप मूलक अधर्म कुछ भी मत करो, बल्कि श्रुतियों में चरम सिद्धांत के रूप में जिन्हें सर्वोपादेय चरम उपास्य एवं सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित किया, उन श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममय प्रचुर परिचर्या करो। श्री राधा माधव कांति सोलित सच्चिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री नंद नंदन अभिन्न और तथा गुरुदेव को श्री मुकुंद प्रेष्ठ प्रिय जानकर उनका सदा सर्वदा स्मरण करो। श्री भजन दर्पण दिशा निवृत्ति पूर्व पक्ष। प्रथम श्लोक में पूर्ण रूप से दम्भ को छोड़कर श्री युगल किशोर की अनन्य सेवा में जो बात कही गई उसे कतिपय शंका यह है कि यदि संपूर्ण रूप से दंभ का परित्याग करके श्री कृष्ण भक्ति का अनन्य रूप से आश्रय किया जाए तो जीवन निर्वाह किस प्रकार होगा, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म रूप धर्म और अधर्म का आश्रय लिए बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं। दूसरी शंका यह है कि यदि श्री श्री राधा कृष्ण युगल का अन्य भजन स्वीकार करते तो श्री चैतन्य महाप्रभु किस रूप में ग्रहण किया जाए, क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु का जो उपास्य रूप में एक ही साथ भजन करते तो दो उपास्य होने से भजन अन्य नहीं हो जाएगा। तीसरी शंका यह है कि श्री गुरुदेव का स्मरण किस भावना से किया जाए। इन तीनों शंकाओं का समाधान करते हुए कहते हैं, श्रुतियों में कथित धर्म अधर्म मत करो। श्रुति और तदनुगत स्मृति आदि ग्रंथ में धर्म और अधर्म का निरूपण किया गया। मनुष्य जो कुछ भी करता है वह इन दोनों श्रेणी में आ जाता है। यदि धर्म अधर्म का पूर्ण रूप से निषेध किया जाए तो भी क्षण भर के लिए भी जीवित रहना संभव नहीं। अतः यही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री इंद्रियों को द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों का ही निषेध नहीं किया। जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अज्ञ दूसरा विज्ञ। अज्ञ पुरुष अनुशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं करता, यदि करते हैं तो वह अमंगलप्रद हो जाता। ऐसे अज्ञ पुरुष को कल्याण के लिए वेदों तथा तनुगामी स्मृतियों के धर्म अधर्म कार्यों का विभाजन किया गया, जिससे वे सहज अशुभ कर्मों से दूर रहकर शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो सके। दूसरे प्रकार व्यक्ति जो विज्ञ पुरुष वे स्वरूप ज्ञान से संपन्न होते, ऐसे विज्ञ पुरुषों के लिए शास्त्रों के अनुशात्मक वचन प्रयुक्त नहीं। उनके लिए तो केवल आत्मरति कृष्ण रति शुद्ध युगल परिचर्या का विधान है। इसलिए श्री गोस्वामी चरण उनके लिए वेदोक्त धर्म अधर्मों का त्याग कर केवल मात्र श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी सेवा करने का उपदेश किया है। साधक के जीवन में जो भी आवश्यक कार्य वे भगवत सेवामयी भावना से किए जाए। वर्ण आश्रम निष्ठ अवस्था में वेद विदित सारे कार्य भी भगवत सेवा में भावना से होने चाहिए। गृहस्थ भक्त घर में ठाकुर की सेवा प्रकाश कर धन उपार्जन परिवार पालन पोषण विषयों की रक्षा गृह निर्माण आदि सभी कार्यों के प्रभु का कार्य समझकर करे। अपने को तो केवल प्रभु का सेवा मात्र समझे। उन्हें भूल कर भी भोक्ता बनकर कर्म फलों के स्वयं आत्मसात नहीं करना चाहिए। श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ में यह शब्द आदि कार्यों का अनुष्ठान भी भगवत सेवा की भावना से करना चाहिए। अधिकार संपन्न पुरुष की वर्ण आश्रम निष्ठा दूर होने पर उनके लिए स्वरूपतः ब्रजवास और श्री युगल की अनन्य सेवा परिचर्या सहज हो जाती है। जिन लोगों के लिए ब्रज मंडल में निवास करना असंभव है वह अनन्य रहकर भी मन से ब्रजवास करे। श्री सच्चिनंदन श्री नंद नंदन अभिन्न जानकर संसार में फंसे हुए विमुख जीवों को श्री हरि नाम और अनर्पित उत्तेजोल प्रेम प्रदान करने के लिए श्री नंद नंदन ने श्रीमती राधिका के भाव और क्रांति का अंगीकार करके श्री सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। ऐसी दशा में कोई ये शंका कर सकता है कि केवल मात्र श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह
श्री चैतन्य महाप्रभु ही सेवा पूजा क्यों नहीं की जाए, उसी से तो युगल सेवा पूजा हो जाएगी। अथवा राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही अलग अलग पूजा सेवा करनी उचित है। इस शंका का समाधान करते हुए जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त भाव अवतरित होकर जब स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण कर जीवों को कृष्ण भक्ति करने का उपदेश कर रहे, तो हमें उनके उपदेश अनुसार श्री राधा कृष्ण युगल का भी भजन करना चाहिए। किंतु युगल सेवा करने से पूर्व श्री गुरुदेव और गौरांग का अवश्य स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर परमार्थ सिद्धि नहीं होती। दूसरी बात यह है कि सच्ची नंदन श्री गौरी हरि स्वतंत्र सेवा पूजा करने से श्री गौर सुंदर और श्री कृष्ण में अभेद बुद्धि नहीं रहती। अभेद बुद्धि होने से श्री कृष्ण की सेवा पूजा में श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मृति बनी रहती है। श्री गुरुदेव के मुकुंद पृष्ठ जानकर इसका तात्पर्य यह है कि गुरुदेव भव बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाले श्री मुकुंद के अतिशय प्रिय पात्र मेरा उद्धार करने के लिए करुणा वरुणाल्य श्री कृष्ण अपने परम प्रिय परिकर को मेरे श्री गुरुदेव के रूप में प्रेरित किया, ऐसा समझना चाहिए। और श्री गुरुदेव श्रीमती राधिका की प्रिय सखी समझना सर्वांग सुंदर है। यद्यपि शास्त्र में आचार्य मां विजय नियत के अनुसार श्री गुरुदेव को जो भगवान का स्वरूप कहा गया, उसका तात्पर्य हरि भक्ति विलास आदि में भगवान का प्रिय अथवा भगवान के समान परम पूजनीय बताया गया। अन्यथा गुरुदेव ही भगवान मानकर केवल उनकी पूजा करने तथा भगवान को नहीं मानने से अपराध होता है। प्रथम तो गुरु पूज्यम ततशे ममर्चनम कुवरम सिद्धि वापनोति हान्यता निष्फलम भवेत। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए, पश्चात मेरा पूजन करने वाला भक्त सिद्धि को प्राप्त करता है, अन्यथा मेरा पूजन निष्फल हो जाता है। इसके विपरीत जो दुर्बुद्धि परायण दंभिक व्यक्ति गुरुदेव को छोड़कर केवल भगवान का पूजन भजन साधन करता, वह नराधम भगवान का कोप भाजन हो जाता। जैसे सूर्य जल संपर्क से युक्त कमल विकसित करता, वही सूर्य जल संपर्क से रहित होकर कमल को सुखा देता। यही दृष्टांत जल गुरु स्थानीय है तथा सूर्य भगवत स्थानीय है। हरे कृष्णा।